नमस्कार भाइयों, एग्ज़ाम जंक्शन 2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 टेस्ट सीरीज नंबर 12 का अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आप लोगों को अगला वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द आप तक पहुँचे। और दोस्तों, एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 और किरण पब्लिकेशन वॉल्यूम 1 और साथ ही साथ वॉल्यूम 2 और दोस्तों बिहार एसएससी के लिए साइंस सीरीज टोटल 50 कंप्लीट हो चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आप लोग प्ले लिस्ट में भी जाके ज़रूर देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज नंबर 12 का पहला क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। टेस्ट सीरीज नंबर 12 का पहला क्वेश्चन है, प्राचीन स्मारक संरक्षक एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो ये लॉर्ड कर्जन के समय में पारित हुआ था, प्राचीन स्मारक संरक्षक एक्ट। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, निम्नलिखित में से भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये पीटी उषा को बनाया गया है भारतीय ओलंपिक संघ के पहली महिला अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, नमो भारत है, तो नमो भारत क्या है? ये भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा है। नमो भारत रेल सेवा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, इनमें से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य नहीं है? तो ये जापान है जो अस्थायी सदस्य नहीं है यूएनओ का। 5 नंबर क्वेश्चन है, लो अयस्क की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? तो बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये उड़ीसा में है बादाम पहाड़। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की निम्न श्रेणी का सही क्रम बताइए। तो उत्तर से दक्षिण की ओर बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल होता है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ये उत्तर से दक्षिण की ओर हो गया हिमालय का निम्न श्रेणी का सही क्रम। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ कच्छ के रण का कुछ हिस्सा साझा करता है? तो ये पाकिस्तान है। और कच्छ का रण कहाँ है? तो ये गुजरात में है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके धन हस्तांतरण करने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है? तो ये IMPS कहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्न प्रधानमंत्रियों में से पाकिस्तान का सर्वोच्च सिविल पुरस्कार निशान पाकिस्तान किसे मिला था? तो ये मोरारजी देसाई को मिला था निशान पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी है? तो ये कोझिकोड है, केरल। 12 नंबर क्वेश्चन है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है? तो ये भ्रष्टाचार का विरोध करें,
राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। राइट आंसर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, यूएसए ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया है 1881 में किया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के बैलन डी ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये लियोन मेसी को। अगला क्वेश्चन है, रोहतास का किला वर्तमान में कहाँ स्थित है? रोहतास का किला, तो ये पाकिस्तान में स्थित है रोहतास का किला। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, ये मैथ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इकतीस नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसर कौन है? तो 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये हुमेरा मुश्ताक है। राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश क्या है? तो ये 1935 के भारत सरकार अधिनियम से हुआ है। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश हुआ है। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थिका को किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया 1919 के द्वारा। 34 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल के महान विधि निर्माण थे? तो ये मनु थे। 35 नंबर क्वेश्चन है, दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार सूर्य भगवान और उसकी पत्नी उषा को समर्पित है? तो ये छठ पूजा। 37 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की स्थापना किसने की है? तो ये भगवती वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने किया है। 38 नंबर क्वेश्चन है, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ये कुल 6 सदस्य होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के खालिस्तान में स्थित कहाँ है? ये सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के किस भाग में स्थित है? तो ये पश्चिम भाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है? तो ये जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन विद्वान पाणिनि को खालिस्तान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो ये संस्कृत व्याकरण के लिए जाना जाता है पाणिनि को। 42 नंबर क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना की थी? तो ये सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, जून 2023 को संपन्न महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता है? तो ये भारत ने जीता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था? तो ये जहांगीर ने। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिलाया गया था? तो ये कुशासित राज्य की घोषणा करके। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है
61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही जोड़ा को मिलाइए। 1950 से 64 के दौरान भारत की विदेश नीति का लक्ष्य क्या था? तो ये क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुत्व की रक्षा तथा आर्थिक विकास। पंचशील, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत, और बाडुंग सम्मेलन का हो जाएगा। इसकी परिणति गुटनिरपेक्ष आंदोलन में हुई, और दलाई लामा तिब्बत के धार्मिक नेता जो सीमा पार करके भारत चले आए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? तो ये दिवेही है। मालदीव की आधिकारिक भाषा दिवेही। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, नई पीडा निम्नलिखित में से किस सीमावर्ती देश की राजधानी है? तो ये है म्यांमार की राजधानी। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित भाषाओं में से किनको सरकार में क्लासिकल भाषाएं घोषित किया गया है? तो ये तमिल, कन्नड़ और तेलुगु। राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। 65 नंबर क्वेश्चन है, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संख्या की स्थापना हुई? तो ये हुई है ग्राम कचहरी। 66 नंबर क्वेश्चन है, अंधेर नगरी चौपट राजा नामक नाटक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन सी योजना प्रारंभ किया गया? तो ये योजना है मेरा गांव मेरा गौरव। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ करने से पूर्व गांव के लिए सर्वांगीण विकास के लिए कौन सी कार्यक्रम योजना चलाया गया था? तो ये योजना का नाम है सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा। राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। 69 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय का आदेश वाक्य क्या है? तो ये है यतो धर्मस्ते जय। 70 नंबर क्वेश्चन है, अरुण, वरुण और तमूर नदियाँ खालिस्तान नदियों प्रणाली का हिस्सा है? तो ये कोसी का हिस्सा है। अरुण, वरुण और तमूर। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो ये राज्य है सिक्किम। 72 नंबर क्वेश्चन है, दिफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये अरुणाचल हिमालय में दिफू दर्रा है। 73 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो ये 1968 में पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, क्वेश्चन है, सूची 1 में दिए गए बिंदुओं को सूची 2 के दिए गए बिंदुओं से सुमेलित कीजिए। पर्वत और ऊंचाई। 74 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कामेट। कामेट का हो जाएगा 8500, सॉरी दोस्तों, कामेट का हो जाएगा 7756। कंचनजंगा का हो जाएगा 8586। नंदा देवी का हो जाएगा 7816 और केटू का हो जाएगा 8611। राइट आंसर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समाधान नहीं है? तो ये जेरी
मैंडरिन ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो ये वस्तुओं और सेवाओं पर कर ये नहीं है। 92 नंबर क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो ये चंबल नदी का हिस्सा है गांधी सागर बांध। 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो ये सतलज का उद्गम भारत में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया? तो ये लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया है। 95 नंबर क्वेश्चन है, एक चैत प्राय पड़ता है इस दिन को? तो ये 22 मार्च को पड़ता है। 96 नंबर क्वेश्चन है, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, वह वस्तुएं जिसका गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता हो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ऑल्फैक्टरी संकेतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर। 98 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गतिविधि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो ये परिवहन के लिए सोलर कार का उपयोग ये ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है। 99 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है? तो ये फ्यूज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाए जाने वाले एंजाइमों में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन ए है, माल्टेज लार में उपस्थित होता है और सक्रा माल्टोज मानव शरीर में पाए जाने वाले एंजाइमों के संबंध में। और कथन बी है, एमाइलेज लार में उपस्थित होता है और स्टार्च को सक्रा में परिवर्तित करने की सहायक होता है। तो 100 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों करेक्ट है। 101 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो ये अस्त होते हुए सूर्य का रंग का लाल होना ये प्रकीर्णन का उदाहरण है दोस्तों। 102 नंबर क्वेश्चन है, परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन है? तो ये प्रोटीन है मानव का अल्फा लेक्ट एल्बुमिन है। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उत्तम उदाहरण है? 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन के संयोग करके 44 ग्राम CO2 का निर्माण करता है। 104 नंबर क्वेश्चन है, NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के परिवर्तन न होने की आशा करेंगे? तो ये अपवर्तनांक का। 105 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये 1 और 3 सही है और 2 गलत है दोस्तों। ठोस CO2 को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है। ठोस CO2 सीधे तौर पर गैस में रूप में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 नंबर,
अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के रक्तलाभ प्रतीत होने में निम्नलिखित परिघटनाओं में से किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो ये प्रकाश का परिकिरणन का योगदान है। 122 नंबर क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच कितना होता है? तो ये 10.5 होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। 123 नंबर क्वेश्चन है, जल की छोटी बूंदें द्वारा प्रकाश के अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन से इंद्रधनुष बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 नंबर, 124 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में किस तत्व में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या सीजियम के संयोजकता इलेक्ट्रॉन के समान होती है? तो ये पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग सर्वाधिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उत्पन्न करता है? तो ये थर्मल पावर प्लांट उत्पन्न करता है। 126 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वलनशील है? ठीक है दोस्तों, तो ये हाइड्रोजन है। 127 नंबर क्वेश्चन है, एक्टिनॉइड श्रेणी में 14 तत्व हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इस श्रेणी का सदस्य नहीं है? तो ये टीएम नहीं है। 128 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश खाली स्थान में संचारित होता है, तो ये सीधी रेखा में। 129 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो ये अधातुएं धनायन बनाती है। 130 नंबर क्वेश्चन है, मानव आहार में निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की कमी होने से सूखा पीक छाक जीरोप्थैल्मिया नामक रोग होता है? तो ये विटामिन ए की कमी से। 131 नंबर क्वेश्चन, एप्सम लवण किसका यौगिक है? तो ये मैग्नीशियम का है एप्सम लवण। 132 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिक से प्राप्त करते हैं, ये सही नहीं है। 133 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला बाह्यतम भाग जिसे सूर्य मुकुट भी कहा जाता है, निम्न में से कौन सा है? तो ये परिमंडल का कोरोना। 134 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए भाप इंजन का। तो इसमें सुमेलित करना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 134 नंबर क्वेश्चन का। एक 134 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाप इंजन का क्या होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा जेम्स वाट। रेल इंजन का क्या हो जाएगा? तो ये स्टीफेंस हो जाएगा। और गैस का इंजन का ये हो जाएगा डाइमलर। और रॉकेट इंजन का हो जाएगा गोगार्ड। राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर ए करेक्ट है। 135 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की? तो ये हुडेकी युकावा के द्वारा परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किया गया है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 12 का अध्ययन किए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सीरीज के साथ, अगले सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।